आज का विषय है अंधकार में रोशनी की किरण। आप सभी जानते हैं, समझते हैं अंधकार में प्रकाश का कितना महत्व होता है। अंधेरा कितना भी प्रबल क्यों न हो, लेकिन एक रोशनी की किरण इतनी प्रभावशाली होती है, वह अंधकार को समाप्त करने में सक्षम होती है। तो अंधकार और प्रकाश दो चीजें हैं। अस्तित्ववान किसे माना जाए? कोई अस्तित्ववान मानता है अंधकार को और कोई अस्तित्व मानता है प्रकाश को। क्या वास्तविकता है? तो अंधकार को अस्तित्ववान माना जाए या प्रकाश को, ये तो सत्य है, ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है। प्रकाश का न होना ही अंधकार है। यदि प्रकाश हो तो अंधकार हो नहीं सकता। तो इस दृष्टि में तो ये कहा जा सकता है कि प्रकाश का अस्तित्व है, अंधकार का नहीं है। ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि दूसरी दृष्टि में आप देखना चाहें तो ये होगा कि प्रकाश यदि नहीं है तो फिर अस्तित्ववान कौन है? अंधकार है। प्रकाश यदि नहीं है तो फिर अस्तित्ववान अंधकार है, लेकिन प्रकाश के सामने अंधकार का अस्तित्व मिट जाता है और अंधकार के सामने प्रकाश का अस्तित्व नहीं मिटता है। ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अंधकार यदि ना हो तो फिर किसको कहेंगे? फिर तो प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन यदि प्रकाश नहीं हो तो फिर निश्चित है कि अंधकार है। तो अंधकार का भी अस्तित्व है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कैसा अस्तित्व है कि यदि प्रकाश नहीं है तो, यदि प्रकाश है तो फिर अस्तित्व नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अंधकार का अस्तित्व नहीं है। अंधकार का अस्तित्व अवश्य है, लेकिन प्रकाश के होते ही अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। ये वास्तविकता है। अब इसे दूसरी दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ भाव अंधकार में एक प्रकाश की किरण का मतलब वह नहीं है जो सांसारिक दृष्टि से एक शब्द में दिखाई दे रहा है, बल्कि कुछ और है। जीवन के अंदर आप देखेंगे, जैसे जीवन के विषय में ये कहा गया है, प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और उसके साथ चेतना है। दोनों के मिलने से जीवन है, दोनों के अलग होने से जीवन की समाप्ति है। तो जीवन का होना और समाप्त होना, ये दो सत्ताओं के मिलने और अलग होने का कारण बनता है। अब आप देखेंगे जीवन में फिर जब जीवन है तो जीवन में अंधकार और प्रकाश। अंधकार अज्ञानता को अंधकार कहते हैं, भ्रम को अंधकार कहते हैं, और प्रकाश ज्ञान को प्रकाश कहते हैं और सत्य को प्रकाश कहते हैं। सत्य का प्रकाश है तो भ्रम रूपी अंधकार अपने आप मिट जाता है। ज्ञान का प्रकाश है तो अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है। ये दोनों ही बातें अपने आप में पूर्णतया सत्य है, कोई शक नहीं है। विचारणीय विषय है कि अंधकार प्रकाश दोनों ही चीजें हैं। अब अज्ञानता और ज्ञान दोनों ही चीजें मनुष्य के जीवन में होती हैं। अज्ञानता भी होती है और ज्ञान भी होता है। इसी प्रकार से सत्य भी होता है और भ्रम भी होता है। तो आप देखेंगे सत्य और भ्रम के बीच जैसे ही सत्य का उदय होता है, सत्य की एक चिंगारी मात्र भ्रम का कितना विशाल अंधकार क्यों न हो, भ्रम रूपी अंधकार को सत्य का प्रकाश एक पल में मिटा देता है। जैसे ही सत्य का प्रकाश जीवन में आता है, वैसे ही भ्रम रूपी अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। समाप्त करना नहीं होता है, लेकिन
जब तक सत्य का प्रकाश न आए तब तक अज्ञानता का अंधकार अपना वजूद कायम रखता है, यह भ्रम का अंधकार अपना वजूद कायम रखता है। और यही प्रतीत होता है व्यक्ति को कि भ्रम ही सत्य है, अज्ञानता ही सत्य है, अज्ञानता ही प्रकाश उसे दिखाई देता है, भ्रम ही प्रकाश नजर आता है, यानी भ्रम ही सत्य नजर आता है। तो जीवन में आप देखेंगे अज्ञानता और ज्ञान, सत्य और भ्रम दोनों एक ही बातें। सत्य को आप ज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान का प्रकाश कह सकते हैं, और भ्रम को अज्ञानता का अंधकार कह सकते हैं, यही कह सकते हैं, भ्रम का अंधकार कह सकते हैं। अब आप देखिए, जीवन में आप देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, अब सत्य क्या है, जीवन के अंदर सत्य क्या है और भ्रम क्या है। तो ये वास्तविकता आप जीवन के विषय में जानते हैं। प्रकृति के शरीर द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो निर्मित ये शरीर है और चेतना है, दोनों के मिलने से जीवन है। अब इन दोनों में सत्य और भ्रम इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि दोनों ही सत्य हैं, भ्रम नहीं है। हाँ, दोनों के मिलने से जीवन है, पर अस्तित्ववान कौन माना जाता है? वैसे तो दोनों ही अस्तित्ववान है, शरीर भी है और चेतना भी है, लेकिन शरीर में यानी प्रकृतिकृत जो शरीर है इसके रूप में परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। रूप में परिवर्तन होता है, संभावना नहीं ये कहा जाए तो उचित होगा, परिवर्तन होता है। लेकिन चेतना के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, चेतना के केवल गुणों में परिवर्तन आता है, रूप में परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि मात्र आप शरीर हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं या अदर पर्सन है, या कुछ भी, केवल शारीरिक दृष्टि से ही केवल आप सोचते हैं, चेतना को भूल जाते हैं। यहाँ पर शारीरिक दृष्टि से मान, शान, इज्जत, शोहरत, धन, वस्तुएं, ये सब आप केवल शारीरिक दृष्टि से देखते हैं कि शरीर ही सब कुछ है। तो इसमें ये कहा जाएगा कि वास्तव में ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये भ्रम है। क्या है ये भ्रम है। तो फिर सत्य क्या है? जैसे ही आप एहसास करते हैं कि आप चेतना है, शरीर के माध्यम से कर्म कर रहे हैं। जीवन तभी है जब शरीर और चेतना दोनों साथ साथ हैं, दोनों एक दूसरे में कंबाइंड है। जैसे ही चेतना शरीर से अलग हो या दोनों ही अलग हो जाए एक दूसरे से, अस्तित्व शरीर का मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, जीवन ही नहीं रहेगा। फिर इसमें सत्य और भ्रम क्या हुआ, विचारणीय विषय है। तो जैसे ही आपके अंदर सत्य का प्रकाश आता है, आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर और चेतना दोनों के द्वारा जीवन है, दोनों का ही महत्व है। जैसे ही सत्य का प्रकाश आता है वैसे ही आपके अंदर से भ्रम दूर हो जाता है। फिर आप स्त्री, पुरुष, समाज, धन, वैभव, वस्तुएं, मान, शान, इज्जत, शोहरत, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। फिर ये प्रतीत होता है कि वास्तव में जीवन में दोनों का अस्तित्व है। धन वस्तुओं का महत्व तो है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जीवन को चलाने के लिए। इसी प्रकार से सबसे पहले महत्व फिर किसको देना होता है? जब सत्य का प्रकाश आ गया आपके पास कि जीवन का महत्व देना है, स्वयं का महत्व देना है। दूसरा, जिनसे आपका जीवन है, जो संबंध है, माँ बाप, भाई बहन, परिवार, जिनसे आपका जीवन है, जो संबंध है, उनका महत्व देना है। और धन वस्तुएं जीवन को चलाने के लिए और संबंधियों के साथ व्यवस्थित ढंग से अच्छी तरह से जीने के लिए धन की आवश्यकता है, वस्तुओं की आवश्यकता है। बाकी सत्य का प्रकाश ये हो गया तो आप महत्व किसका देंगे? सबसे पहले महत्व आप स्वयं का देंगे, जीवन का देंगे। दूसरे नंबर में महत्व आप संबंधों का देंगे और तीसरे नंबर में धन व वस्तुओं का। अब आप पहले नंबर पर स्थान
धन या वस्तुओं का नहीं दे सकते। आपको समझ में आ गया, सत्य का प्रकाश हो गया आपके अंदर, क्या कि जीवन के लिए धन वस्तुएं, जीवन इनके लिए नहीं है। यदि जीवन इनके लिए लगाया जाए तो ये सबसे बड़ा भ्रम होगा, ये सबसे बड़ी अज्ञानता होगी। बल्कि जीवन के लिए ये है, ये महत्वपूर्ण बात है, ये प्रकाश है। तो ये ज्ञान का जो प्रकाश है, जो सत्य का प्रकाश है, जैसे ही आता है ये भ्रम दूर हो जाता है। और ये सत्य को भी सभी जानते हैं, समझते हैं। जीवन कितने पलों का है ये कोई नहीं जानता है। हाँ, जीवन के जो पल आपके पास हैं उनका आप उपयोग कर लें। जीवन के हर पार्ट को, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, या सोशल लाइफ हो, या स्पिरिचुअल लाइफ हो, नेचुरल लाइफ हो, या आप अपने सिद्धांतों के अनुसार, सिद्धांतों को बना करके और अपने जीवन को सिद्धांतों के अनुसार चलाते, वह आपकी सुपर लाइफ हो जाती है। अब आपको देखना है, क्या आप अपने जीवन को सुपर लाइफ के रूप में जी पा रहे हैं? जीवन के हर पार्ट के लिए आपने अपने जीने की स्वयं सिद्धांत निर्धारित किए कि इस अनुसार आपको अपना जीवन जीना है। यदि आपने निर्धारित किए तो कहा जाएगा सत्य का प्रकाश आपके अंदर है, ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर है। तो ये स्वीकार किया जाएगा कि अंधकार में एक रोशनी की किरण है। और यदि ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आप अंधकार को स्वीकार कर रहे हैं, आप भ्रम को सत्य मान रहे हैं, जिसके कारण जीवन में इतनी अशांति, दुख, टेंशन, समस्याएं, उलझने, उनका कारण क्या है? उनका कारण आप स्वयं नहीं है, बल्कि क्या है? भ्रम है। सत्य से दूर होना है, ज्ञान के प्रकाश से दूर होना है, अज्ञानता के अंधकार को स्वीकार करना है। आप ये देखेंगे, जानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं व्यक्ति के जीवन में भ्रम के कारण होती हैं। किसके कारण? भ्रम के कारण होती है। भ्रम कैसा? जो सत्य नहीं है उसे सत्य स्वीकार करते हैं, जिसके कारण होती है। जैसे आप जानते हैं जीवन दाता ने दिया है, उस सुप्रीम सत्ता ने दिया है, जिसे आप परमात्मा कह सकते हैं, भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, मालिक, जो कुछ आपकी मान्यता है उसके अनुसार आप स्वीकार करें। उस जीवन दाता ने आपको, सुप्रीम सत्ता ने जीवन दिया है और अपने जैसे गुण आपके अंदर पिरोए हैं। साधारण नहीं बनाया है। कैसा बनाया? अपने जैसा ही बनाया है उसने। फिर आप साधारण हो कैसे गए? आपके अंदर कमियां हो कैसे गईं? ये स्वीकार करने की बात रही कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमियां है, मेरे अंदर ये कमियां हैं। तो किसको स्वीकार किया? सत्य को स्वीकार किया, भ्रम को स्वीकार किया, अंधकार को स्वीकार किया। और ज्ञान की रोशनी क्या है इसमें? सत्य का प्रकाश क्या है? उस सुप्रीम सत्ता ने, उस जीवन दाता ने अपने जैसा आपको बनाया है। आप इक्वल टू गॉड है। उसने अपने जैसी विशेषताएं आपके अंदर पिरोई है। किस मामले में? गुणों के मामले में आप उस सुप्रीम सत्ता के समान हैं। विशेषताओं के मामले में तो उसने आपको इतना योग्य बनाया है, इतना असाधारण बनाया, साधारण नहीं बनाया। फिर यदि आप स्वीकार करते हैं कि मेरे में ये कमजोरी, मेरे में ये कमियां, ये स्वीकार करने से ये कमियां आई हैं, ये भ्रम को सत्य स्वीकार करने से, भ्रम स्वीकार करने से कि मेरे में कमी है। वास्तविकता ये है, आप चेतना अपने आप में पूर्ण है। यदि आपको अपने आप का एहसास है तो आप पूर्ण है। और भ्रम में है, आपको ये भ्रम स्वीकार कर लिया है कि मैं स्त्री या पुरुष हूँ, या थर्ड जेंडर की बात आती है कि यदि आपने शारीरिक दृष्टि से अपने आप को स्वीकार किया है, युवा हूँ, वृद्ध हूँ, बालक हूँ, तो ये भ्रम है। सत्य यह है कि आप चेतना है और जीवन तभी है चेतना और शरीर दोनों के द्वारा है। इसलिए दोनों का अस्तित्व है, लेकिन वास्तव में अस्तित्ववान कौन है?
जिसके बिना यह शरीर कार्य नहीं करेगा, वो आप चेतना है। वैसे तो चेतना भी शरीर के बिना कार्य नहीं कर सकती, लेकिन अस्तित्व उसका कायम रहता है। और प्रकृतिकृत शरीर जो है, आज जो दिखाई दे रहा है, ये बदल जाता है, लेकिन चेतना का परिवर्तन नहीं होता है। तो आपने जब सत्य को स्वीकार कर लिया, कौन सा सबसे बड़ा सत्य है? जिस जीवन दाता ने आपको जीवन प्रदान किया है, उसने अपनी जैसी विशेषताएं, अपने जैसे गुण आपके अंदर पिरोए हैं। हर मनुष्य ईश्वर समान, उस सुप्रीम सत्ता समान गुणों से पूर्ण है, साधारण कोई नहीं है। ये स्वीकार कर लेना होगा। जिस पल आप स्वीकार करके चलेंगे और जिस पल आप अपने जीवन को जीने के, जीवन के हर पार्ट के लिए आप सिद्धांत बनाएंगे और उस सिद्धांतों के अनुसार चलेंगे, आपको ये अनुभव होगा कि वास्तव में आप संपूर्ण उस सुप्रीम सत्ता जीवन दाता के गुणों के समान है। वो सामर्थ्य, वो शक्ति आपको अपने आप में अनुभव होगी, दिखाई देगी। लेकिन तभी संभव होगा जब आप सत्य के प्रकाश को स्वीकार करेंगे। यदि आप सत्य के प्रकाश को स्वीकार ही नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे नहीं, सुप्रीम दाता जैसे, जीवन दाता जैसे हम तो हो ही नहीं सकते हैं, गुणों में समान हो ही नहीं सकते हैं, तो संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने ही स्वीकार नहीं किया। आपने भ्रम को स्वीकार किया, सत्य को स्वीकार नहीं किया। सत्य क्या है? जब जीवन दाता ने आपको जीवन प्रदान किया है, मन जैसी शक्ति प्रदान की है, भावनाएं, कल्पनाएं, विचार, आप देखेंगे निर्णय, ये सारी समर्थता आपके अंदर है, तो फिर आप कैसे नहीं हो सकते? और वैसे भी आप जानते हैं, सांसारिक दृष्टि से आप देखें तो माँ बाप का जो अंश ही बच्चे होते हैं, उनकी विशेषताएं, उनके गुण कुछ ना कुछ अवश्य बच्चों के जीवन में आते हैं। तो जब वो सुप्रीम सत्ता है, जीवन दाता है, उसने जीवन दी है, वो रचयिता है, तो रचयिता का गुण रचना में क्यों नहीं होगा? और वैसे भी आप प्रैक्टिकली देखें तो भी दिखाई देता है। कैसे? जैसे आप ये देखेंगे कि जैसे जीवन दाता अविनाशी है, ऐसे चेतना भी अविनाशी है, और उसकी ये रचना प्रकृति के 5 तत्व ये भी अविनाशी है। अविनाशी का गुण समीप है। चेतना भी अविनाशी है, प्रकृति के 5 तत्व भी अविनाशी हैं, और वो सुप्रीम सत्ता जीवन दाता भी अविनाशी है। तीनों में समान गुण पाए जाते हैं, अविनाशिता का गुण। तो वो क्यों है? चूंकि उसने ऐसी रचना रची है। ऐसे जीवन दाता ने वो गुण, वो विशेषताएं सभी के अंदर, जैसे वो, उसको आप कह सकते हैं, वो ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला है, देने वाला है। ज्ञान सूर्य भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से आप सदा ज्ञान का, उसी के समान ज्ञान का सूर्य हैं आप। जो ज्ञान का प्रकाश उस सुप्रीम सत्ता के पास है, वही आपके भी पास है। स्वीकार करने की बात है। और किसी विद्वान ने स्पष्ट कहा था, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। आप विचार करिए इस बात को, इस सत्य को स्वीकार करिए कि वास्तव में आप सुप्रीम दाता के समान है, उस जीवन दाता के समान है, उस सृष्टिकर्ता के समान है, जगत नियंता के समान है। तो जब समान है वो जगत नियंता, जीवन दाता, आपको मीडिएटर बना करके आपके द्वारा संपूर्ण प्रकृति और सर्व जीवों को वही प्राप्तियां देना चाहते हैं जो आपके अंदर है। तो इस सत्य को स्वीकार करने मात्र से आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में वो विशेषताएं दिखाई देने लगें। उन विशेषताओं को अपने जीवन में लाने के लिए बहुत अधिक त्याग, तपस्या और बलिदान की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सत्य को स्वीकार करने की। जैसे ही सत्य का प्रकाश आता है, ज्ञान का प्रकाश आता है, अंधकार और अज्ञानता का भ्रम ये दूर चला जाता है। अब आपको देखना है, आप अपने जीवन में सत्य का प्रकाश चाहते हैं या अज्ञानता का अंधकार, भ्रम का अंधकार चाहते हैं। यह निर्णय आपका होगा। यदि आप सत्य के प्रकाश को स्वीकार करते हैं, उस सुप्रीम सत्ता ने, जीवन दाता ने अपने जैसा आपको बनाया है,
तो आप प्रकाशवान हो जाते हैं। अनुभव आपके रोज के रोज नए अनुभव आपको होने लगते हैं जीवन में। एक बात याद हो, पूर्व में भी हमने कहा था आपको, पूर्व के वीडियो में कई बार ये चर्चा कर चुके हैं, जो संसार जगत से आपको कुछ भी प्राप्तियां हो सकती हैं, जो भी आपके कल्पनाओं में है, भावनाओं में है, इच्छाओं में है, चाहनाओं में, कल्पनाओं में भी जितनी प्राप्तियां कर सकते हैं आपको आश्चर्य लगेगा। आप अपने जीवन से उससे अनंत गुणा ज्यादा प्राप्तियां कर सकते हैं। इतनी प्राप्तियां आपके जीवन में है। आप जरा झांक करके देखने की कोशिश तो करें अपने आप को, अपने अंदर जाने की कोशिश तो करें, अपने अंदर को, अंतःकरण को देखने की कोशिश तो करें, जिसको कह दिया जाता है अंतर्मुखी होकर के स्वयं को देखना। आप अपने आप को देखने की तो कोशिश करें। आपके अंतःकरण के अंदर, आप चेतना के अंदर कितनी विशेषताएं भरी हुई हैं, क्या क्षमता है आपके अंदर। अपनी सामर्थ्य को देखने की कोशिश तो करें। है वो सामर्थ्य, आपको सामर्थ्य किसी से लाने की आवश्यकता नहीं है। उन गुणों को आपको सीखने की जरूरत नहीं, उन गुणों को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वो गुण अपने आप आपके अंदर है। नहीं तो आप देखिए ना, दुनिया का हर इंसान कोई ऐसा नहीं है जिसको शांति न चाहिए हो। हर आदमी को शांति चाहिए, चाहे कर्म अशांति फैलाने वाला कर रहा हो। हर आदमी को सुख चाहिए, चाहे वो किसी न किसी को दुख भी अवश्य देता हो, लेकिन अपेक्षा सुख की करता है। हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, कोई ऐसा नहीं जिसे आनंद नहीं चाहिए। हर आदमी को प्रेम चाहिए, सभी को। नफरत कोई नहीं चाहता, चाहे वो नफरत फैलाने के कार्य कर रहा हो, लेकिन प्रेम ही चाहिए। क्यों चाहिए आखिर? ये कारण यही है, ये सत्य का प्रकाश है। चूंकि प्रेम आपके अंदर है, शांति आपके अंदर है, सुख आपके अंदर है, आनंद आपके अंदर है, स्वतंत्रता आपके अंदर है। आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का गुण आपके अंदर है, इसलिए स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि अच्छा लगता है, बल्कि वो विशेषता है आपके अंदर। तो इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, भ्रम अपने आप दूर हो जाता है। शांति में तो आप कितना समय रह सकते हैं, प्रेम में कितना समय रह सकते हैं, क्या अशांति और टेंशन में भी रह सकते हैं? नहीं। तो सत्य को जानने की, समझने की कोशिश करें, स्वीकार करें सत्य को। सत्य क्या है? फिर आप देखें अपने आप को। आपके जीवन में वो प्रकाश है, लाना नहीं है प्रकाश को, आपको केवल सत्य को स्वीकार करना है, प्रकाश को आने देना है, प्रकाश को रोकना नहीं है। प्रकाश को रोकने का एक ही तरीका है, वो क्या है? प्रकाश को स्वीकार ना करना, सत्य को स्वीकार ना करना, ज्ञान को स्वीकार ना करना ही प्रकाश को रोकना है और अंधकार को लाना है, जीवन में भ्रम को लाना है। अब ये आपके हाथ में है, आपकी मर्जी है। उस जीवन दाता ने आपको जीवन दिया है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, विचार करने की स्वतंत्रता दी है, भावनाएं करने की, क्षय करने की, कल्पनाएं करने की स्वतंत्रता दी है। उसने कोई बंधन नहीं डाला है, आपके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता है जीवन जीने की। लेकिन एक सिद्धांत उसने लागू कर दिया, कर्म का सिद्धांत। यहां तक कि मन में जो विचार भी आता है, यदि वो मन का विचार सत्य के प्रकाश से संबंधित है, तो निश्चित है उसका फल बहुत ही सुंदर होगा। यदि अज्ञानता के अंधकार से, भ्रम से संबंधित है विचार, तो वो आपके कार्मिक अकाउंट में जुड़ता चला जाएगा। दोनों ही कार्मिक अकाउंट में जुड़ते जाएंगे। ये कर्म का सिद्धांत है, स्वीकार करना पड़ेगा। कर्म की स्वतंत्रता है, फल की स्वतंत्रता नहीं है। जो आप कर्म करेंगे वैसा फल लेना ही पड़ेगा। कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्रता है, किसी की स्वतंत्रता नहीं छीना उसने। इसलिए सत्य के प्रकाश को अपने अंदर आने दें, स्वीकार करें सत्य को। सत्य को स्वीकार करते ही भ्रम अपने आप भाग जाता है, भ्रम को भगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्य को स्वीकार करते हैं कि आपको ईश्वर जैसी सत्ता ने, उस सुप्रीम सत्ता ने, उस जगत नियंता ने, आप जिन भी शब्दों में उसे स्वीकार करते हो, मानते हो, आपकी मान्यता है, व्यक्तिगत विषय है। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं कि उसने आपको अपने जैसा बनाया, गुणवान, विशेषताओं से संपन्न, जैसे ही स्वीकार करते हैं उस सर्व गुणों से आप मुक्त हो जाते हैं, गुणपूर्ण बन जाते हैं।
इतनी सी आपकी सोच का प्रभाव है। केवल स्वीकार करने की बात है। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, सत्य को स्वीकार करते हैं, भ्रम और अंधकार दूर भाग जाता है। इसीलिए आज का विषय है अंधकार में प्रकाश की किरण। अज्ञानता का अनंत अंधकार हो, लेकिन प्रकाश की एक किरण भी अंधकार को समाप्त करने में सक्षम है। जीवन पर्यंत चाहे भ्रम युक्त जीवन जिया गया हो, अज्ञानता के अंधकार में जीवन जीते रहे, लेकिन एक सत्य की किरण, एक सत्य के प्रकाश की किरण स्वीकार करते ही कि आप चेतना है और आप उस सुप्रीम सत्ता के समान है, जीवन दाता के समान है। ये प्रकाश की किरण अज्ञानता के अंधकार को एक पल में ही समाप्त कर देती है। जैसे प्रकाश आता है, अंधकार समाप्त, फिर अंधकार का अस्तित्व विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप किससे स्वीकार कर रहे हैं। इतना सा विषय है, केवल प्रकाश को, सत्य को स्वीकार करना है, अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, कोई बहुत बड़े त्याग और तपस्या की आवश्यकता नहीं। जो आप हैं, बताइए, जो आप हैं उस सत्य को स्वीकार करने में किस मेहनत की आवश्यकता है, किस तपस्या की जरूरत पड़ेगी, किस पुरुषार्थ की आवश्यकता है? किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। आप जो हैं, जैसे हैं, उसे उसी रूप में स्वीकार कर लीजिए। सत्य की प्रथम परिभाषा है। तो आप कौन है? आप एक चेतना है। और जीवन यदि मानते हैं तो चेतना और प्रकृति के शरीर दोनों से ये जीवन है। नहीं तो आप यदि स्वीकार करते हैं आप चेतना है और जीवन दाता ने आपके अंदर अपने जैसी विशेषताएं पिरोई है, ये स्वीकार करते ही आप उसी के समान, जीवन दाता के समान हो जाते हैं। और ये आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा। ये हम अपने अनुभव के आधार से कह सकते हैं, अपने रिसर्च के आधार से कह सकते हैं। कई वर्षों की रिसर्च के बाद, अनुभव के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सत्य के प्रकाश को स्वीकार करते ही अज्ञानता का अंधकार अपने आप मिट जाता है, मिटाना नहीं पड़ता है। भ्रम का अंधकार मिट जाता है। ये भ्रम है इंसान को कि उसके अंदर अवगुण है, बुराइयां भरी हुई हैं, ये भ्रम है। सत्य ये है कि आप उस सुप्रीम सत्ता जीवन दाता के गुणों जैसे ही आप हैं। आप साधारण नहीं है, आप असाधारण है। दुनिया का हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, विशेष है, साधारण कोई भी नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करते ही अज्ञानता का, भ्रम का प्रकाश, भ्रम का अंधकार, प्रकाश नहीं, भ्रम का अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। यह अंधकार समाप्त हो जाएगा, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कब ये अंधकार समाप्त हुआ, प्रकाश के आते ही। इसलिए इस सत्य के प्रकाश को स्वीकार कर लें, फिर देखेंगे आप अपने जीवन में, फिर आप अनुभव करेंगे, करके देखें, प्रैक्टिकल करके देखें, उसके बाद बताएं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचे। आज का विषय था अंधकार में प्रकाश की किरण। तो अब आपके जीवन में सत्य का प्रकाश सदा रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।